Hello everyone, welcome to Menta. My name is Pranay and this is a continued session on square and square roots. This is going to be session number 3 and this is how our roadmap is structured. I hope my screen is visible and this particular slide is also visible. Right. The moment I have pressed slideshow. So what we'll be studying in this particular session is how we can calculate square roots. As you know, I got multiple requests from your end that this session has to be in Hindi, so we'll be continuing the topic in Hindi. In case if something is to be explained in English, I'll try to manage it in a different way. Right? चलो स्क्वायर रूट क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे. जस्ट अ सेकेंड. अब स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर 25 है और आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर है इधर एक ऐसा अंडर रूट जैसा, इसको अंडर रूट बोलते हैं. ये आप दोनों तरफ ले लोगे. मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन को आप दो जगह, मतलब एक इक्वेशन में एक जगह अगर आप एक ऑपरेशन कर रहे हो तो दूसरी जगह भी वही करना है. ये जो अंडर रूट है ना, ये स्क्वायर का काउंटर पार्ट है. ठीक है ना. तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स. राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, राइट हैंड साइड कहलाती है, क्योंकि टेक्निकली एक इक्वेशन की तरह से है. अंडर रूट ऑफ 25. अंडर रूट ऑफ 25 का क्या मतलब है कि आपको ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 25 आए. तो हमने बोला कि ये 5 × 5 हो सकता है. ठीक है. या फिर ये -5 × -5 भी तो हो सकता है. ठीक है. तो ये दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर पॉजिटिव आता है. तो अगर ये दो ऐसा पेयर आपको मिल जाए, ठीक है ना, तो इस पेयर में से एक 5 को आपको बाहर निकाल लेना है. वही आपका आंसर होगा. इस पेयर में से एक 5 को माइनस साइन माइनस वाले को बाहर निकाल देना है. तो एक तो +का 5 आया, एक -का 5 आया. तो हम इसका आंसर कह सकते हैं एक्स की वैल्यू आई +−5. ठीक है कि +5 × +5 करेंगे तो भी 25 आएगा, -5 × -5 करेंगे तब भी प्लस का 25 आएगा. तो इस ये जो चीज, ये प्रोसेस कहलाता है अंडर रूट निकालना. इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट. हम इसके तरीके देखेंगे इसको निकालते कैसे हैं. फिलहाल ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने. ठीक है. अगर आप ये इधर एक ग्राफिक्स देखेंगे जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो, कि एक्स की पावर इसको हाफ भी लिख सकते हैं. ठीक है. एक्स स्क्वायर को, एक्स अंडर रूट एक्स को आप एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हो. ठीक है. ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जो मैंने आपको बोला ना कि रूट जो एंटी होता है वो क्यों होता है, कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है. अब मेरे को यहाँ से 2 हटाना है क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो मैं क्या करूंगा, इधर पावर में हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा. तो अगर मैं इधर हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है. तो ये 2/2 हो गया. ये एक्स की पावर 25 की पावर 1/2 ही हो गया. ठीक है. ये तो हो गया 1. तो एक्स की वैल्यू हो गई √25. ये हाफ जो होता है इसी को अंडर रूट बोलते हैं. यही चीज वो स्लाइड में भी बता रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब अपन क्या करते हैं, ऑड नंबर्स का एक ग्रुप बनाते हैं. 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन. आप पहले दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो आपको 4 मिलेगा. 4 एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि 2 × 2 4 होता है और -2 × -2 भी 4 होता है. फिर आपने क्या किया, तीन ऑड नंबर को ऐड किया, 1 3 और 5 को, तो आपको आंसर क्या मिला, 9 मिला. ठीक है. 9 अगेन एक स्क्वायर नंबर है. फिर आपने क्या किया, 1 3 5 और 7 को ऐड किया. ठीक है. तो आपको क्या मिला, 16. 16 अगेन एक स्क्वायर नंबर है. ऐसे आप ऑड नंबर्स को ऐड करते चले जाओगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स जैसे जैसे आप ऐड करोगे तो आपको मिलता जाएगा. ठीक है. देखिए 9 हुआ, 16 हुआ. तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अगर ऐसे ऐड करते हुए एन तक गए तो एन स्क्वायर मिलेगा. ठीक है. करेक्ट है ये बात. अच्छा, इसमें 1 + 3 आपने ऐड किया तो आपको 4 मिला जो 2 का स्क्वायर है.
ठीक है। तो जैसे जैसे आप इनको ऐड करोगे तो आपको एक जनरलाइज्ड पैटर्न देखने को मिलेगा। एडिंग द फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो हमें पता है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम करोगे तो एन स्क्वायर मिलेगा आपको। तो इधर एन क्या है? 7 है। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। यहाँ पे ये चीज जो सर पिछली वाली स्लाइड थी इसके अंदर जैसे आप बता रहे थे, एक मिनट पीछे करना पड़ेगा। दो ऑड नंबर को ऐड किया आपने, इन दो को मैं लेजर के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, ये शायद काम कर जाए। इन दो को ऐड किया, दो ही को ऐड किया, कितना आया? 2 स्क्वायर। ठीक है, 4 आ गया। इन तीन को ऐड किया आपने तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हुआ, और इन तीन को ऐड करोगे तो 9 ही आ रहा है। इन चार को ऐड किया आपने, ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 हुआ, और इन चारों को ऐड करो 16 आएगा, इसलिए एन स्क्वायर दिया। तो अगर आप 7 नेचुरल नंबर्स का निकालोगे तो 7 स्क्वायर आएगा, मतलब 49 आ जाएगा। अब आता है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। तो रोड मैप इसके अंदर भी है। हम लोग 4 मेथड देखेंगे: रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन और एस्टिमेशन। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए, नहीं होती है तो नेक्स्ट सेशन और आना पड़ेगा। तो पहले वाला मेथड है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें पता है 9 क्या आया है? 1 3 5 को ऐड करने से आया है। तो अगर 9 है तो 9 में से मैंने पहला एक ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया। फिर दूसरा स्टेप में दूसरा ऑड नंबर जो भी बच गया है, 9 में से जैसे 1 को सब्ट्रैक्ट किया, पहला ऑड नंबर 8 आया। 8 बच गया है तो 8 में से अब जो दूसरा ऑड नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आएगा। फिर तीसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप है ना वही आपका अंडर रूट का आंसर होगा। अंडर रूट 9 का आंसर क्या हो गया? 3 हो गया, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें बात करनी है 25 की। इसका रूट कैलकुलेट करना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? 25 लिखना है। इसमें से सबसे पहले ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आया? 24 आया। इस 24 को हमको स्टेप नंबर 2 में डाल देना है। ठीक है, इसमें से अब हमें दूसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 3। कितना आया? 21। इस 21 को हमें स्टेप नंबर 3 में डाल देना है। ठीक है, ये आ गया 21। अब हमें दूसरा सब तीसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 5 किया तो कितना आया? 16 आया। ठीक है, 16 को हमको स्टेप नंबर 4 में डाल देना है। अब क्या आया? 7 आ गया ऑड नंबर। तो कितना आया यहाँ पे? 7 आया तो कितना आया? 7 गए इसके अंदर से तो 9 हो गया ये। अब ये 9 को हमें यहाँ कॉपी करना है, इसको स्टेप नंबर 5 में डाल देना है हमें। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑड नंबर कितना हुआ? 9। 9 माइनस 9 जीरो। आपको कब तक करना है? जब तक जीरो नहीं आ जाए। जैसे ही जीरो आ गया अब आपके पास स्टेप नहीं बचे। कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? 5 स्टेप में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। बस, दैट इज इट। सिंपल था। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल अलग ले रखा है और एक एग्जाम्पल मैंने दूसरा अटैच कर दिया है। ठीक है, इन्होंने 49 का कैलकुलेट किया है। तो 49 का भी एक एग्जांपल जो है बहुत इजी है कि 49 था, पहला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो 49 माइनस 1 हुआ तो 48 हुआ। दूसरे में 48 माइनस 3 किया तो 45 हुआ। तीसरे में 45 माइनस 5 किया तो 40 हो गया। क्योंकि ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना रिपीटेडली, इसलिए इस मेथड का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फिर 40 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 33, 33 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 24, 24 में से 11, 13, 13 माइनस 13 जीरो। जीरो जब तक नहीं आता तब तक चलना है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना है, वही आपके अंडर रूट का आंसर है। ठीक है, तो सर ये तो बहुत लंबे, अगर कोई बहुत बड़ा आपने अंडर रूट दे दिया हमें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। तो कोई दूसरा मेथड है? हाँ, दूसरा भी मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर या तो दो खुद वो नंबर हो या वन हो। सिर्फ उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं सर, हमें थोड़ा सा समझाइए। चलो, जैसे 6, 6 को आपको ये खुद से पूछना है कि क्या 6 1 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसका आंसर 6 आ रहा है। तो 1 इसका फैक्टर है। क्या 6 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो 2 इसका एक फैक्टर हुआ। क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो 3 इसका एक फैक्टर हुआ।
क्या 6 4 से डिवाइड होगा? कंप्लीटली तो नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये जो चीज होगी ये क्या कहलाएगी? इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो मैंने अगर टू बोला है तो टू का एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर है, या तो खुद टू है या वन है। तो ये नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर, जिनके फैक्टर दो ही होते हैं, या तो एक और या वो नंबर खुद। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे दे रखी है। देखो कुछ प्राइम नंबर्स मैंने लिस्ट करे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। वैसे तो मैंने सोल्यूशन ऐड कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं हमारी तसल्ली के लिए कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। क्या 12 वन से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 12 आएगा। क्या, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा पर। क्या 12 टू से डिवाइड हो रहा है? 12/2 कितना होता है? 6 होता है, बिल्कुल हो रहा है, 2 फैक्टर है। क्या 12 3 से डिवाइड हो रहा है? 12/3 करा तो कितना है? 4, बिल्कुल हो रहा है 3 से। क्या 12 4 से डिवाइड हो रहा है? 12/4 किया तो कितना आया? 3, बिल्कुल हो रहा है। क्या 5 से हो रहा है? नहीं। क्या 6 से हो रहा है? यस, क्योंकि 12/6 किया तो कितना आया? 2 आया। 7 से हो रहा है? 8 से हो रहा है? 9 से हो रहा है? नहीं। 10 से हो रहा है? नहीं। 11 से हो रहा है? नहीं। क्या खुद से हो रहा है? यस, क्योंकि 12/12 किया तो कितना है? 1 आ गया। तो ये जो सब हैं ये फैक्टर्स कहलाते हैं। तो क्या क्या आ गए? 1, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। 1 2 3, 1 2, ये 4 कर दो यहाँ पे। सॉरी, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा। 4, 1 2 3 4, 12 और 6, ये फैक्टर है। ये देखो, ये यहाँ पे भी आ जाएंगे। 1 2 3 4 6 और 12। इसमें से प्राइम कौन कौन से नंबर है? 2 और 3 प्राइम है। ठीक है ना, 2 और 3 प्राइम है, और बाकी सारे नंबर 2 और 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक नंबर का सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हुए अगर हम करते हैं तो वो कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना है आपको किसी नंबर का और सिर्फ प्राइम नंबर को यूज करना है तो वो कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। हर नंबर यूनिकली प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे 36 है, देखते हैं इसको कैसे करना है। 36 है, फाइन। ये रहा 36। पहले यहाँ पे मैंने एक 2, क्योंकि प्राइम फैक्टर है तो 2 से चालू करेंगे पहले। 2 से 36 को डिवाइड किया, कितना आया? 18 आ गया। फिर 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आया यहाँ पे? 9 आया। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट क्या होगा? 3 होगा। 3 3 1, फिर वापस से 3 फिर 1, जब तक 1 नहीं आया था आपको चलाना है। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है ना सर, इसकी जरूरत क्या है अभी आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप प्राइम फैक्टर कर चुके हो तो आपको क्या करना है? सिमिलर नंबर्स को पेयर करना है। स्टेप्स में बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखो सिमिलर नंबर कौन कौन से हैं। ये हुआ एक, और एक ये हुआ, इनको आपको पेयर कर देना है। और इनमें से क्या करना है? एक एक को बाहर ले लेना है। एक को इधर से बाहर ले लो, एक को इधर से बाहर ले लो। इनके बीच में क्या था? मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन लगा दो। यही आपका आंसर होगा। 2 × 3 = 6, तो √36 विल बी दिस। ठीक है, क्वेश्चन पे जंप करते हैं वापस। अल्गोरिदम देखो आप। अल्गोरिदम में सिमिलर नंबर्स को पेयर किया। ठीक है, राइट द नंबर फ्रॉम ईच पेयर वंस, एक बार उठा लो उनको, और मल्टीप्लाई द नंबर्स टू गेट द स्क्वायर रूट, दैट इज इट, आंसर आ गया। लेकिन अगर कुछ अनपेयर्ड रह गए तो सर, तो उस केस में उसको रूट में ही रख देते हैं। जैसे 300, 300 का अपन कैलकुलेट करते हैं। चलो, विल बी कैलकुलेटिंग इट फॉर 300। 300 है, इसका अंडर रूट कैलकुलेट करना है हमें। तो 300 आया, इसका प्राइम फैक्टर 2 से चालू करेंगे 150, 2 से चालू करेंगे 75। क्या नहीं? अब नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 1 2 टाइम्स 6 1, कितना हुआ? 5 टाइम्स। अभी होगा? नहीं होगा। 5 5 5 1 आ गया। तो √300 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 2 × 5 × 5 × 3। ऐसा क्यों करके लिखा सर? 3 को थोड़ा बाद में क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पता है ये भी पेयर हो रहा है, ये भी पेयर हो रहा है। इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से एक 5 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई है। लेकिन ये 3 जो है अनपेयर्ड है, तो इसको मैं रूट में ही रख दूंगा बस। तो इसका आंसर आएगा 10√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ये रूट हो गया।
तो √300 इज 10√3। आप चाहे तो स्लाइड देख सकते हो। ठीक है, अनपेयर जो है वो रूट में ही रखेंगे हम। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे √300, जो 300 है वो एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई और कर दोगे तो जो √3 बचा है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर 300 को 3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो अंडर रूट के अंदर एक 3 बच गया था वो अब 3 के साथ में पेयर होके बाहर आ जाएगा। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दैट इज इट पीपल, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू, बाय।